स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म के बारे में जानेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे एग्जांपल के साथ एवं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे डोजेज फॉर्म के बारे में। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। डोजेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन को देखा जाए तो डोजेज फॉर्म एक तरह का कैरियर या मीडियम होता है जो ड्रग मॉलिक्यूल को डिलीवर करता है हमारी बॉडी में, जिससे ड्रग पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो आपको वाहन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार ड्रग मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में जाने के लिए एक मीडियम की या वाहन की ज़रूरत होती है जो डोजेज फॉर्म प्रोवाइड करता है। हमारा प्रत्येक डोजेज फॉर्म दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ड्रग एवं नॉन ड्रग कंपोनेंट से। ड्रग कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, जबकि नॉन ड्रग हमारे बॉडी में किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ की मदद से हम डोजेज फॉर्म के कॉम्बिनेशन के बारे में समझ पाएंगे। डोजेज फॉर्म दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ड्रग एवं नॉन ड्रग। डोजेज फॉर्म के अंदर ड्रग का अमाउंट कम होता है, वहीं बात करें नॉन ड्रग का तो नॉन ड्रग का अमाउंट ज़्यादा होता है डोजेज फॉर्म में ड्रग के अपेक्षा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डोजेज फॉर्म में हमारे दो प्रकार के कंपोनेंट शामिल होते हैं, पहला ड्रग एवं दूसरा नॉन ड्रग। ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई को कहते हैं जो हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। वहीं बात करें नॉन ड्रग या एडिटिव, ये किसी भी प्रकार का हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एपीआई जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, एपीआई का यूज हम किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही उसके प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात कर एक्सिपियंस या एडिटिव की तो एक्सिपियंस या एडिटिव का इस्तेमाल हम करते हैं एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए किसी भी ड्रग के फॉर्मूलेशन को। बिकॉज जो हमारे एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं, और साथ ही हमारे एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का अमाउंट भी कम होता है हमारे फॉर्मूलेशन में। किसी भी पेशेंट को हम डायरेक्ट एपीआई नहीं दे सकते हैं, एपीआई को पहले हम एडिटिव या एक्सिपियंस में ऐड करना पड़ेगा, फिर हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। एपीआई में एडिटिव या एक्सिपियंस इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे फॉर्मूलेशन का एक पर्टिकुलर शेप मिल सके, इस फॉर्मूलेशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो पाए, साथ ही फॉर्मूलेशन की पेटेबिलिटी मतलब फॉर्मूलेशन को खाने योग्य बनाया जा सके। तो हम बात करते हैं कौन कौन से एडिटिव या एक्सिपियंस मिलाए जाते हैं हमारे डोजेज फॉर्म के अंदर। हमारा फर्स्ट एडिटिव या एक्सिपियंस है कलरिंग एजेंट। आप अपने लाइफ में कभी ना कभी दवा का इस्तेमाल जरूर किए होंगे। आपने देखा होगा अलग अलग कलर की दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं। दवाओं में कलरिंग एजेंट मिलाने का कारण ये होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब दो दवाएं एक ही प्लांट के अंदर बनाई जाती हैं तो इन्हें आपस में कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम एक दवा को कलर कर देते हैं अलग कलर से एवं दूसरे को अलग अलग कलर की दवाएं रहेंगी तो ये आपस में कंटामिनेशन न होगी। दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी बच्चों की दवाएं बनाई जाती है उसमें कलरिंग एजेंट खास तौर पर मिलाया जाता है। अगर कलरिंग एजेंट मिलाते हैं दवा में तो दवा अट्रैक्टिव दिखेगी, बच्चे उस दवा की तरफ आकर्षित होंगे और बच्चों को दवा आसानी से दी जा सकती है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एडिटिव या एक्सिपियंस का स्वीटनिंग एजेंट। बहुत सारी दवाएं कड़वी होती है, दवा को किसी मरीज को देते हैं तो उस मरीज को वोमिटिंग आ जाएगा, जिससे हमारा डोजेज फॉर्म उस मरीज के बॉडी में प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हमारा ड्रग किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। कारण है कि हम दवाओं में स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं ताकि वो दवा कड़वी ना लगे, साथ ही वो खाने योग्य हो सके। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिटिव या एक्सिपियंस का फ्लेवरिंग एजेंट। बच्चों की बनाई जाने वाली दवा में खास तौर पर फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है कि वो दवा कड़वी ना लगे एवं हम छोटे बच्चों को उसको आसानी से दे सकें। अगर दवा कड़वी लगेगी तो बच्चे नहीं लेंगे। कारण है कि बच्चों को बनाई जाने वाली दवा में फ्लेवरिंग एजेंट खास तौर पर ऐड किया जाता है। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं जो एडिटिव या एक्सिपियंस के तौर पर हमारे डोजेज फॉर्म में ऐड किया जाता है, वो है सोलुबलाइजिंग एजेंट। इसका मिलाने का पर्पस ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमारे डोजेज फॉर्म में वो आपस में मिलकर एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म का निर्माण करें। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि डोजेज फॉर्म में सोलुबलाइजिंग एजेंट नहीं ऐड करने से उस डोजेज फॉर्म के जितने भी कंपोनेंट थे वो ब्रेक करके
2 फेज का फॉर्मेशन किए, जिससे हमारा डोजेज फॉर्म बेकार हो गया। अब हम उस डोजेज फॉर्म को इस्तेमाल में नहीं ला सकते क्योंकि उसके कंपोनेंट अलग अलग हो गए हैं ब्रेक करके। हम उसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते क्योंकि वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी एडिटिव या एक्सिपिएंट्स है जिसको हम अपने डोजेज फॉर्म में ऐड करके हम अपने डोजेज फॉर्म को बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का कारण क्या है। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का कारण ये है कि जितनी भी हमारी डोजेज फॉर्म है या ड्रग है उसके यूज के लिए जैसे ही हम उस डोजेज फॉर्म के कैप को रिमूव करते हैं और यूज करने के बाद उस कैप को बढ़िया से बंद नहीं करें, इस केस में हमारा डोजेज फॉर्म में उपस्थित जितने भी केमिकल है वो हमारे वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जो हमारे बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। यही कारण है कि हम अपने डोजेज फॉर्म में एडिटिव या एक्सिपिएंट्स के तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भी एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का ही उदाहरण है। हम इसको ऐड करते हैं अपने डोजेज फॉर्म में ताकि हमारा डोजेज फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट हैं उनको प्रिजर्व कर सकें लंबे समय तक के लिए। कई बार हमारे डोजेज फॉर्म में बैक्टीरियल या फंगल अटैक हो जाता है जिसके कारण हमारा डोजेज फॉर्म यूज लायक नहीं रहता, वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। इस केस में हम अपने डोजेज फॉर्म में प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि हमारे डोजेज फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट हैं हम उनको प्रिजर्व करके रख सकें। प्रिजर्वेटिव हमारे डोजेज फॉर्म के स्टेलाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट को भी ऐड करके हम अपने डोजेज फॉर्म को बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं सस्पेंडिंग एजेंट मिलाने से हमारे डोजेज फॉर्म में क्या परिवर्तन होता है। सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल हम बाईफेसिक डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में करते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बाईफेसिक डोजेज फॉर्म होता क्या है। बाईफेसिक डोजेज फॉर्म के केस में जो हमारा सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट है दोनों अलग अलग फेज के होते हैं। बाईफेसिक डोजेज फॉर्म का एक एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फेज में होता है जबकि वहीं हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होता है। सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में हम सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा सॉलिड है वो सॉल्वेंट में नीचे आकर बैठे ना और केक का फॉर्मेशन ना करे। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट भी एडिटिव या एक्सिपिएंट्स है जिसका इस्तेमाल हम अपने डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में करते हैं। देखते हैं कि डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में बाइंडिंग एजेंट मिलाने से हमारे डोजेज फॉर्म में क्या परिवर्तन होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब भी टेबलेट का प्रिपरेशन होता है तो हम उसमें बाइंडिंग एजेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि टैबलेट का पूरा मास एक दूसरे से अच्छी तरह से बाइंड होकर एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म का निर्माण करें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बफर। बफर भी एडिटिव या एक्सिपिएंट्स का उदाहरण है जिसका इस्तेमाल हम अपने डोजेज फॉर्म में करके डोजेज फॉर्म को बेहतर बनाते हैं। आइए जानते हैं बफर क्या होता है। बफर एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम ऐड करते हैं अपने डोजेज फॉर्म में। बफर हमारे डोजेज फॉर्म के पीएच को मेंटेन करता है। रियल अटैक या फिर फंगल अटैक या फिर बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसके कारण हमारे डोजेज फॉर्म का पीएच चेंज हो जाता है। उस केस में हम अपने डोजेज फॉर्म में अगर बफर ऐड करके रखेंगे तो बफर हमारे सॉल्यूशन में एक केमिकल रिएक्शन करके पीएच को मेंटेन रखेगा और हमारा डोजेज फॉर्म बेकार नहीं होगा और हमें किसी प्रकार का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। यही कारण है कि हम अपने डोजेज फॉर्म में एडिटिव्स के तौर पे बफर को ऐड करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी एडिटिव या एक्सिपिएंट्स है जिसका इस्तेमाल हम अपने डोजेज फॉर्म में करते हैं। बहुत सारे केमिकल एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, इसलिए हम अपने ड्रग को डिजॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम अपने डोजेज फॉर्म में एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सॉल्वेंट का चॉइस करते हैं ताकि हमारा डोजेज फॉर्म प्रॉपर मिक्स होकर टेबल फॉर्मुलेशन तैयार हो। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, जिसमें हम प्रत्येक डोजेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के बारे में भी स्टडी करेंगे। टॉपिक को हम काफ़ी विस्तार से स्टडी करने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म एडवांटेज एवं उसके डिसएडवांटेज को, तो सर्च कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म बाय फार्मेसी क्लासेस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।